हेलो दोस्तों। तो फिर आज हम शुरू करने वाले हैं टिहरी जनपद, जिसके बारे में हम लोग संपूर्ण चीज़ पढ़ेंगे। इसके बारे में इतिहास और इसका भूगोल और जो जो यहाँ पर इसके मंदिर हो गया, जैसे कि हमारे प्रमुख स्थान, मेले, सब कुछ पढ़ेंगे हम। ठीक है दोस्तों, एक ही वीडियो में। ओके, स्टार्ट करते फिर दोस्तों हम। ठीक है, टिहरी गढ़वाल है। ठीक है, हमारा इसकी स्थापना होती है दोस्तों 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह के द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, और 1887 में प्रताप शाह ने टिहरी में प्रताप नगर की स्थापना की थी। दोस्तों, ये अपने नाम से नगर बसाने वाला पहला राजा हुआ था टिहरी टिहरी में। ठीक है, नींव रखी थी, वे इसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है ना, जो टिहरी थी। और 1884 में कीर्ति शाह ने कीर्ति नगर की स्थापना की थी। 1921 में नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना की थी। ठीक है, तिलाड़ी कांड हुआ था टिहरी में, कब हुआ था? 1930 में हुआ था। रवाई कांड नरेंद्र नगर के समय हुआ था। ठीक है, जब यहाँ पे नरेंद्र नगर, यहाँ का नरेंद्र शाह यहाँ पे राजा था। ठीक है, टिहरी रियासत को भारत में विलय 1 अगस्त 1949 को किया जाता है। ठीक है, उस टाइम राजा कौन होता है? मानवेंद्र शाह होता है। ठीक है ना। 24 फरवरी 1960 को टिहरी जनपद को उत्तरकाशी जनपद से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या होती है देखिए दोस्तों। पड़ोसी जिले हो गया, पूर्व में रुद्रप्रयाग, पश्चिम में दून, उत्तर में उत्तरकाशी, दक्षिण में पौड़ी। ठीक है, और क्षेत्रफल इसका है दोस्तों 3642 किलोमीटर स्क्वायर। टिहरी जनपद के पर्यटक स्थल, प्रमुख जो पर्यटन स्थल है वो पड़ेंगे। ठीक है, पहले तो है मुनि की रीति हमारी। टिहरी जनपद के ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुल के निकट स्थित है ये। ठीक है, जानकी सेतु पुल मुनि की रीति टिहरी और सर्वांगसम पौड़ी को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, यह पुल गंगा नदी पर बना हुआ है। उद्घाटन इसका कब हुआ था? 20 नवंबर 2020 को हुआ था, त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर आ जाता है आपको तपोवन। यह स्थल ऋषिकेश में मुनि की रीति के निकट स्थित है दोस्तों, और प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला पुल यहीं पर स्थित है। ठीक है ना, जो प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला पुल है वो इसी पर स्थित है हमारा। और एक आपका है खेड़ पर्वत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, आंगछड़ी परियों या अप्सराओं का निवास स्थल या देश कहा जाता है इसे। ठीक है, खेड़ पर्वत, इस पर्वत खेट खेट खेटकाल मंदिर स्थित है। ठीक है ना दोस्तों, खेट पर्वत है ना, उस पर खेटकाल पर्वत मंदिर भी स्थित है। ठीक है, फिर आपका था चंबा। चंबा टिहरी में होता है दोस्तों। देखो, गब्बर सिंह नेगी विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। ये इनकी जन्म स्थली है। ठीक है ना, गब्बर सिंह नेगी की। ठीक है ना, चंबा है जो आपका। ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध के न्यू चैपल युद्ध में शहीद हुए थे, जो कि गब्बर सिंह नेगी थे। ठीक, श्रीदेव सुमन की जन्मस्थली जोली गांव भी है। ठीक है दोस्तों, चंबा में ऋषिकेश धरासू मार्ग पर बनी 440 मीटर लंबी चंबा सुरंग स्थित है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर आपका था धनोल्टी। ये कहाँ पे? देखो, मंसूरी चंबा मार्ग पर स्थित है, प्रमुख स्थल है। ठीक है ना, धनोल्टी आपका ये। ठीक है, अब आपका आता है प्रतापनगर। प्रतापनगर की स्थापना किसने की थी? प्रताप शाह ने की थी। कब की थी? 1877 में की थी। इसका ओल्ड नेम था डांगधर जलकूर था। और आपका यहाँ पे है सेम मुखम मंदिर स्थित है। ठीक है ना, तो सेम मुखम मंदिर स्थित है। ठीक है, देवप्रयाग आपका, देवप्रयाग नामक ऋषिकेश में यहाँ पर तपस्या की थी। ठीक है ना, ऋषिकेश दोस्तों, यहाँ पे ना ये देव शर्मा नामक ऋषिकेश ने यहाँ पर तपस्या की थी। ठीक है, तपस्या की थी, जिसके कारण यहाँ का नाम देवप्रयाग पड़ा था। ठीक है ना, और सुदर्शन तीर्थ व इंद्र प्रयाग भी कहा जाता है इसको। ठीक है, देवप्रयाग के निकट ही प्रसिद्ध 3 धरा स्थल है। देखो दोस्तों, रघुनाथ मंदिर भी स्थित है। ठीक है ना, यहाँ पे। फिर आपका था नरेंद्र नगर। इसकी स्थापना नरेंद्र शाह द्वारा 1921 में की गई थी। ठीक है, नई टिहरी कब बनाई गई थी दोस्तों? इसका मुख्यालय का नई टिहरी बनाई गई। नई टिहरी ये टिहरी जनपद का मुख्यालय है। ठीक है, अभी ये वर्तमान में। ठीक है, टिहरी जनपद के प्रमुख मंदिर कौन कौन से है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रघुनाथ मंदिर है, यह मंदिर देवप्रयाग में है। भगवान श्री राम ने यहाँ पर रावण को मारने के बाद तपस्या की थी। यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है ना, रघुनाथ मंदिर, यहाँ पे भगवान राम ने मारा था रावण को, फिर यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। ठीक है, पलेठी सूर्य मंदिर। ठीक है ना, ये बार पूछे जाने वाले प्रश्न है ये। ठीक है ना, टिहरी के हिडोलोखोल में स्थित स्थापना इसकी 6वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है ना, हुई माना जाता है। 1968 में लेख प्राप्त होते हैं कि
आदिवर्मन कल्याणवर्मन आदिवर्मन कल्याणवर्मन की लिपि थी, ब्रह्मी लिपि में लिखी होती है, ठीक है ना, जहाँ से लेख मिलता है, ठीक है दोस्तों। फिर आपका आता है सेम मुखम मंदिर होता है, ये हमने पीछे पढ़ लिया था, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है ना। भगवान श्री कृष्ण नागराज के रूप में यहाँ पर विद्यमान हुए थे। प्रत्येक तीसरे साल में लिसाला मेला मेला मांग शीर्ष यह आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। मांग शीर्ष महा होता है ना, उसमें आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। इस स्थल पर रमोली गढ़ के गणपति गंगू रमोला का राजा था और आज गंगू रमोला के दो पुत्र स्थित थे, ठीक है ना। दो पुत्र स्थित वे विधव थे जिनकी स्थापना की जाती है, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे हम बूढ़ा केदार, ठीक है ना, जिसे बोला जाता है बूढ़ा केदार। देखो दोस्तों, भगवान शिव को समर्पित है यह मंदिर और फिलंगना विकास खंड में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है, ठीक है। बलिराज मेला यहाँ पर आयोजन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। एक आपका सुरकंडा देवी मंदिर है, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। यह मंदिर सुरकूट पर्वत पर स्थित है। सुरकूट पर्वत मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह माता सती का शक्तिपीठ हुआ था। यहाँ के पुजारी संतानिया लेखाकार ब्राह्मण होते हैं, ठीक है ना। एक आपका आता है चंद्रबंदनी मंदिर, ठीक है। यह मंदिर चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। यह भी माता सती का शक्तिपीठ स्थित है। इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में केदारखंड में मिलता है, जहाँ इसे भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है, ठीक है दोस्तों। अन्य मंदिर वो भी पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। ज्वालामुखी मंदिर है ये आपका धनसाली में स्थित है, ठीक है। कुंजापुरी मंदिर है, माता सती को शक्तिपीठ यहाँ पे स्थित है, ठीक है ना। बाल खिलेश्वर मंदिर है, ये भी है हमारा बतलगंगा नदी पर स्थित है। मणिकनाथ मंदिर भी स्थित आपका है, ठीक है ना। डिडेश्वर मंदिर स्थित है कीर्तिनगर में स्थित, ठीक है ना। और यहाँ प्रमुख मेले कौन कौन से लगते हैं वो देखिए। एक तो आपका मोड़ मेला, ठीक है ना, जो जौनसारी जनजाति का प्रमुख मेला बनाया जाता है, ठीक है ना। एक तो है सेमुखम मेला लगाया जाता है। रवाई किसान मेला लगाया जाता है। शहीद नागेंद्र सकलानी भोलू भरतारी विकास मेला भी लगता है, ठीक है ना। रणभूत मेला हो गया आपका, ठीक है। तिलका देवी मेला हो गया। नाग टिब्बा मेला हो गया। चंद्रबंदनी मेला। टिहरी जनपद की प्रमुख यात्राएं दोस्तों, यहाँ पे जो प्रमुख यात्राएं होती है ना, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में। खतलिंग महादेव यात्रा, यह यात्रा कहाँ से होती है देखो, भिलांगना के घूत गांव से खतलिंग ग्लेशियर तक होती है, ठीक है ना। पवाली काठा केदारनाथ यात्रा भी, ये भी हमारी टिहरी में होती है। गुरु माणिकनाथ यात्रा, ये भी हमारे टिहरी के अंदर होती है, ठीक है दोस्तों। सहस्त्र ताल होती है, ये भी हमारे टिहरी में होती है। माशार ताल यात्रा भी करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम टिहरी जनपद की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, देखिए। भागीरथी नदी है, इसका उद्गम गोमुख से होता है, जो कि गोमुख कहाँ पड़ता है हमारा, उत्तरकाशी में पड़ता है, ठीक है ना। भागीरथी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, अब वो सब हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। देखो एक बार में, भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है ना। बिलांगना हो गई, इसका उद्गम खतलिंग ग्लेशियर से होता है। संगम इसका गणेश प्रयाग में भागीरथी नदी से होता है, ठीक है, भागीरथी नदी में हो जाता है, ठीक है। बिलांगना की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी, बालगंगा धर्मगंगा, जिनका संगम होता है बूढ़ा केदार में, ठीक है। ये क्या आपकी भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी चल रही है ना अभी। एक ये जलकूर नदी और हमारी अलकनंदा नदी है, वो भी इसकी सहायक नदियाँ है, ठीक है। अब दोस्तों टिहरी जनपद की प्रमुख परियोजना कौन कौन सी है, टिहरी जनपद के बारे में अब वो सब योजना हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना है, जो कि एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है ना हमारा दोस्तों। टिहरी बांध है वो एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। कोटेश्वर बांध है। कोटोली बेल परियोजना है। जलकूट परियोजना है। भिलांगना बांध परियोजना है, ठीक है दोस्तों। और देखो दोस्तों, टिहरी जनपद के प्रमुख ताल कौन कौन से हैं वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। सहस्त्र ताल की कहाँ पर है, देखो दोस्तों, खतलिंग ग्लेशियर है, जो कि सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये हमारा गढ़वाल का, ठीक है ना, और सबसे गहरा है, ठीक है ना, गढ़वाल का, ठीक है। और मासार ताल है दोस्तों, वासुकी ताल है, जो कि रुद्रप्रयाग व टिहरी तथा पानी लाल होता है, ठीक है ना। यहाँ का तो वासुकी ताल का पानी लाल होता है। और आपका ये महासार ताल है, ये इसे भाई बहन का ताल भी बोला जाता है। और अप्सरा ताल है, इसे अंशरी ताल है, पर यहाँ पे परियां पाई जाती है ना दोस्तों, मैंने पहले भी पढ़ लिया, ठीक है। यम ताल है, यहाँ पर ये यम ताल है, ये बर्फ से ढका रहता है, ठीक है ना, हमेशा पूरे साल भर, ठीक है। अब दोस्तों प्रमुख कुंड कौन कौन से टिहरी गढ़वाल में वो देखिए। वशिष्ठ कुंड होगी आपका, ये ऋषिकेश से 165 किलोमीटर दूर गंगा नदी पर स्थित है। और बेताल कुंड है, ये आपका देवप्रयाग में स्थित है दोस्तों। सूर्य कुंड हो गया, ब्रह्म कुंड हो गया,
भास्कर कुंड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे प्रमुख गुफाएं कौन कौन सी है? वशिष्ठ गुफाएं, हो गया दोस्तों, विश्वनाथ गुफा हो गए, भूमेंडेश्वर गुफा हो गई दोस्तों, वामन गुफा हो गई जो कि देवप्रयाग में आपकी। प्रमुख बुग्याल कौन कौन से यहाँ पे देखिए, मसारताल बुग्याल, जोराई बुग्याल, खतलिंग बुग्याल, खरसाली बुग्याल, कोटली बुग्याल, जिसे अप्सरी बुग्याल बोला जाता है दोस्तों। पवाली कांटा बुग्याल कहते हैं, जो कि पवाली कांटा ये टेहरी उत्तरकाशी के सीमा पर स्थित होता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए प्रमुख ग्लेशियर कौन सा है? खतलिंग ग्लेशियर, ये टेहरी और रुद्रप्रयाग के संगम पर स्थित है, ठीक है ना। टेहरी और रुद्रप्रयाग इसकी सीमा पर स्थित है, संगम नहीं तो सीमा पर, ठीक है। जलप्रपात कौन कौन से है देखो दोस्तों, कैंपटी जलप्रपात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और टेहरी में स्थित प्रमुख संस्थान कौन कौन से, वो सब देखो दोस्तों। एक तो है हिमालय नक्षत्र वेधशाला, संस्थापक इसके कौन थे? आचार्य चक्रधर जोशी थे। स्थापना इसकी 1946 में होती है। स्थित देवप्रयाग है दोस्तों ये, ठीक है। और THD, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। स्थापना इसकी 2011 में होती। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, वो भी आपके टेहरी में स्थित है। स्थित कहाँ है? टेहरी के नरेंद्र नगर में स्थित है। स्थापना इसकी 1 मई 2011 को होती है। संस्थापक इसके रमेश पोखरियाल निशंक थे, ठीक है। अब दोस्तों टेहरी के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है वो सभी पढ़ेंगे, ठीक है। इंद्रमणि बडौनी है, ठीक है। जन्म इनका 24 दिसंबर 1924 को होता है। इंद्रमणि बडौनी जी को उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? 1956 में दिल्ली के राजपथ पर उत्तराखंड के पारंपरिक केदार नृत्य की झांकी प्रदर्शित की गई थी। 1961 में ग्राम अकेली के ग्राम प्रधान बने और 1979 उत्तराखंड क्रांति दल के गठन में विशेष भूमिका निभाई थी, ठीक है दोस्तों। इन्होंने UKD में इन्होंने विशेष भूमिका निभाई थी। 1988 में इन्होंने 105 दिनों की पैदल जनसंपर्क यात्रा भी की थी इन्होंने। और 7 अगस्त 1994 में पत्रक राज्य की मांग के लिए अमरल अनशन पर बैठे थे। और 18 अगस्त 1999 को इनका निधन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। हमारे इनका निधन हो जाता है इंद्रमणि बडौनी जी का। ये देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुंदरलाल बहुगुणा, जन्म इनका 9 जनवरी 1987 को होता है। मरोड़ा गांव टेहरी में होता है। निधन इनका 21 मई 2021 को होता है। उपनाम इनको बोला जाता है वृक्ष मित्र बोला जाता है, ठीक है ना दोस्तों। प्रमुख पुरस्कार इन्हें कौन कौन से मिले थे देखिए, 1981 में इन्हें पद्मश्री मिला था, जो कि इन्होंने अस्वीकार कर दिया था, वो भी इन्होंने सरकार को लौटा दिया था। पद्मश्री अवार्ड इन्होंने मना कर दिया था लेने से, ये उन्हें नहीं लेंगे, ठीक है दोस्तों। 1987 में द राइट ऑफ लाइवहुड अवार्ड मिला था इनको। 1984 में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला था इनको। 1985 में वृक्ष मानव पुरस्कार मिला था। 1987 में सरस्वती सम्मान मिला था। 1989 में रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर मानस की उपाधि इनको प्रदान की गई थी, ठीक है। 1999 में गांधी सेवा सम्मान पुरस्कार मिला इनको। 2009 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है दोस्तों। अभी विश्वेश्वर दत्त सकलानी, ठीक है, इनका जन्म देखिए कब होता है, 2 जून 1922 में इनका जन्म होता है। पुजारी टेहरी में होता है, ठीक है। निधन इनका 18 जनवरी 2019 में हो जाता है। इनका उपनाम बोला जाता है वृक्ष मानव बोला जाता है, ठीक है ना। पुरस्कार इनको 1986 में इंदिरा प्रिय प्रदर्शनी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। गब्बर सिंह नेगी, ठीक है दोस्तों, जन्म 21 अप्रैल 1985 को होता है। इनका जन्म स्थल कहाँ पे? चंबा टेहरी में होता है, जो कि टेहरी गढ़वाल में उत्तराखंड में होता है, ठीक है। युद्ध की तारीख 10 मार्च 1915 थी। युद्ध का स्थान नेव चेपाल फ्रांस में होता है, ठीक है। न्यू चेपल होता है ना दोस्तों, वो फ्रांस में, ठीक है ना। रेजिमेंट किससे थे देखो दोस्तों, 2री बटालियन थे 39वीं गढ़वाल राइफल में ये शामिल थे, ठीक है ना। जो गढ़वाल राइफल थी ना उसके अंदर 2री बटालियन के थे, ठीक है, हमारे जो गब्बर सिंह नेगी थे, ठीक है ना। ब्रिटिश सरकार के सबसे बड़े सम्मान विक्टोरिया क्रॉस से गब्बर सिंह नेगी को सम्मानित किया गया था, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये है जसपाल राणा, जिनको गोल्डन बॉय बोला जाता है, ये भी हमारे टेहरी के रहने वाले, ठीक है ना। जन्म इनकी 28 जून 1976 में, गाँव इनका टेहरी है। किसके? जसपाल राणा, ये शूटिंग के खिलाड़ी है, ठीक है दोस्तों। प्रमुख अवार्ड ने कौन कौन से मिले देखिए दोस्तों, 1994 में जसपाल राणा को अर्जुन पुरस्कार से मिला था। और 1994 में यश भारती पुरस्कार, 2002 में पद्मश्री पुरस्कार मिला इनको। 2013 में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड पाने वाले प्रथम थे, ठीक है ना दोस्तों। जो उत्तराखंड में मिला था खेल रत्न अवार्ड, वो सबसे पहले जसपाल राणा को मिला था 2013 में, ठीक है। 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार भी इसको मिला था, ठीक है, जसपाल राणा को।
श्रीदेव सुमन, जन्म इनका होता है 25 मई 1916 में होता है, जौलगांव टेहरी में होता है। पिता का नाम था हरिराम बड़ौनी, पत्नी पत्नी थी इनकी दोस्तों विनय लक्ष्मी थी, माता का नाम तारादत्त गरोला था। 1938 में दिल्ली में अखिल भारतीय पर्वतीय जन सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें श्रीदेव सुमन ने बद्रीदत्त पांडे ने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखो 1938 में श्रीनगर में राजनीति सम्मेलन में प्रथम राज्य की मांग रखी गई थी, और 1938 में गर्दे सेवा संघ की स्थापना की थी। ठीक है। 30 दिसंबर 1943 में टेरी जेल में बंद कर दिया जाता है श्रीदेव सुमन को, और 21 फरवरी 1944 को राजद्रोह के मुकदमा चलाया जाता है इनके ऊपर, और 29 फरवरी 1944 को अनशन आरंभ करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, हमारे तो श्रीदेव सुमन होते हैं वो जेल में। ठीक है। 3 मई 1994 को अनशन आमरण अनशन ये शुरू कर देते हैं, और 25 जुलाई 1994 को उनकी 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना दोस्तों। इनकी मृत्यु होती कुनेन के इंजेक्शन से होती, जो कि इनको जो बाद में साके तो राजा के होते हैं ना कर्मचारी, वो इनको लगा देते हैं, कुनेन का इंजेक्शन लगा देते, जिस कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। फिर इनके सांप को भिलांगना नदी में फेंक दिया जाता है इन लोग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये टिहरी जनपद के बारे में कुछ समय की घटना है। ठीक है ना, इसे भी एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है ना। देश का सबसे लंबा सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कब हुआ था टेहरी में? देखो दोस्तों, सस्पेंशन का उद्घाटन 8 नवंबर 2020 को किया गया था। ठीक है ना। टेहरी में कौन सा वाला वो डोबरा चांटी पुल है, उद्घाटन का सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। पुल की लंबाई 725 मीटर है। झूला पुल की लंबाई कितनी है दोस्तों? 440 मीटर है। कुल चौड़ाई इसकी 7 मीटर है। डिजाइन करता कौन से जिसने इसको तैयार किया था ना, उसका नाम था कोरियन कंपनी थी योशीन। ठीक है ना, कोरिया कंपनी थी योशीन। ठीक है ना। डोबरा चांटी पुल की गाथा की बुक किसने लिखी है? सिरापाल गोसाई ने लिखी पड़ी है। जानकी सेतु पुल का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? ये देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। वो उद्घाटन इसका हुआ था 20 नवंबर 2020 को, लोकपाल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। लंबाई इसकी 346 मीटर है, और ये गंगा नदी पर बना हुआ है। ठीक है। अब टिहरी के चंबा शहर में बनी 440 मीटर लंबी टनल है। इसका निर्माण BRO द्वारा ऋषिकेश से धरासू पर किया गया था। ठीक है। इस सड़क की लंबाई 440 मीटर है, और 26 मई 2020 को उद्घाटन हुआ था। सड़क मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया था। ठीक है। वर्ष 2020 में गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली परेड में देवभूमि उत्तराखंड की झांकी थी दोस्तों, और 2022 में डोबरा चांटी पुल को भी दिखाया गया था झांकी में। 2021 में केदारनाथ धाम को दिखाया गया था, और 2019 में अनाशक्ति आश्रम को दिखाया गया था। 2018 में ग्रामीण पर्यटन को दिखाया गया था। ठीक है दोस्तों। अब उत्तराखंड का तो ढांचा है ना, वो पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। विधानसभा की सीटें यहाँ पे 6 है, जो कि धनशाली है वो SC के लिए आरक्षित सीट है, और 200 विकासखंड यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे कुल जनसंख्या कितनी है वो पढ़ लेते हैं एक बार हम। 6,88,932 है। जनघनत्व यहाँ का 170 है। लिंग अनुपात 1078 है यहाँ का। कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी यहाँ की? 76.36% है, और पुरुषों की साक्षरता जिसमें से दोस्तों है 89.76% है, और महिलाओं की है 64.28% है। ठीक है दोस्तों, ये हमने टिहरी जनपद के बारे में जो पेपर में पूछे जाते हैं ना अक्सर क्वेश्चन, वो मैंने सब कुछ अपने रिवाइज कर लिया एक बार। ठीक है।